हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील तिवारी पर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्न विद सुशील में। सॉरी फ्रेंड्स, first of all, very sorry for the last video. Because of the time constraint, we couldn't give you the complete closing of it. But I can assure you, whatever logic we have explained for Armstrong number, that has been completed in that video. So you can go through the code और आप उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए, समझिए, और अगर कुछ कमेंट कंसर्न तो हमें वापस से पिंग कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसे हैंडल करेंगे अपने एंड से। मूविंग फॉरवर्ड विद टुडेस सेशन ऑफ द जावा असाइनमेंट, आज हम देखेंगे पैरामिड और पिरामिड क्रिएशन ऑफ स्टार of numbers in different way. So today we will cover a simple pyramid first, okay? And in that same single logic, I will be able to show you three different pyramid generation. So सबसे पहले एक notepad पे आपको explain कर देता हूँ pyramid. When I say pyramid, how it's gonna look like, okay? So quickly चलते हैं. So suppose कीजिए ये एक notepad है और कुछ इस प्रकार से हमें ये पैटर्न को अचीव करना है, और दिस विल टोटली डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट। सो हम क्या करेंगे, हम रन टाइम पे यूजर से एक इनपुट लेंगे। सपोज कि ये यूजर ने एक लिमिट दिया 5। सो कुछ इस प्रकार से हमारा एस्टेरिस्क साइन का पिरामिड जनरेट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पिरामिड पैटर्न। ऐसा ही कुछ हम नंबर्स के साथ भी खेल सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से भी पिरामिड को जनरेट कर सकते हैं। और ये सारा मैं आपको एक ही प्रोग्राम की लॉजिक के थ्रू बताऊंगा कैसे अचीव कर सकते हैं। और हम क्या अचीव कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, सॉरी, या कुछ इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हम इन तीनों पैटर्न्स को एक ही प्रोग्राम के थ्रू अचीव करके आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए। और हम मूव ऑन करते हैं, चलते हैं अपने जावा आईडी की तरफ और क्विकली अपनी पिरामिड क्लास को ओपन करते हैं, जो हमने ऑलरेडी बना के रखी है। जिसे मैंने नाम दिया है सिंपल पिरामिड, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूजर से एक इनपुट लेना है। तो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड स्टैक जो है स्कैनर क्लास का, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमें यहाँ पे यूजर को देना है एक मैसेज। तो एंटर, and we will say enter the limit of or number of rows for rows, okay? और इसे हम रीड कर लेंगे एक वेरिएबल में, जिसे हमने रो नाम दिया है, और इस वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट इंट के थ्रू। यहाँ पे हमें यूजर द्वारा दी गई लिमिट इनपुट स्टोर हो जाएगी रो नाम के वेरिएबल में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। देखिए, और सबसे पहले मैं पुराना कंसोल यहाँ क्लियर कर देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि हम किस पैटर्न को अचीव कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को अचीव करेंगे। पहले इस पैटर्न को समझिए दोस्तों, ये है क्या। अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम्स का, ये एक टेबुलर फॉर्मेट में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इंक्रीमेंट में 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जब कभी भी रो एंड कॉलम से रिलेटेड डिस्प्ले हमको करना होता है, तो हमें ध्यान रखिए कम से कम 2 लूप तो हमें लगेंगे ही। तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए हमें कितने लूप लगने वाले हैं, 2 लूप लगने वाले हैं। तो एक रहेगा आपका आउटर लूप और एक रहेगा इनर लूप। आउटर लूप जो होगा वो होगा रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनर लूप जो होगा वो होगा आपके कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 2 फॉर लूप बना लेते हैं। तो पहला फॉर लूप आ जाएगा int i, और इसे हम चलाएंगे 1 से। आई चलेगा आपका कहां तक, जब तक आपकी रो की वैल्यू है। और इसे हम करेंगे i++, और इस इनर लूप आउटर लूप के अंदर हम एक और लूप बनाएंगे, इसे बोलेंगे हम इनर लूप, जो कि चलेगा वेरिएबल j से j इज लेस देन इक्वल टू, ये कहां तक चलेगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, अगर हम वापस अपने नोटपैड में आते हैं, तो कॉलम की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ which row it is. So if it is row count is 1, there is one single star, but if row count is 2,
there are 2 single stars present. If row count is 3, then there are 3 stars printed. So इसीलिए हमारा जो इनर लूप है वो कब तक चलेगा, रो की वैल्यू तक, और रो की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आई का लूप। तो j इज लेस देन इक्वल टू आई, और हम यहाँ बोलेंगे j प्लस प्लस बस, और कुछ हमें ज्यादा करना नहीं है। यहाँ पे हम अपने जो भी आपको वैल्यू प्रिंट कराना है, यहाँ पे हमारा सिंबल स्टार है, तो हम यहाँ पे स्टार के सिंबल को प्रिंट कराएंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे और कुछ इस तरीके से इसे सेव कर लेंगे। देखिए काफी छोटा है, स्वीट शॉर्ट फॉर्मेट में है, बट इसका आउटपुट काफी अमेजिंग हो सकता है। तो एक बार फिर से आपको मैं ये लूप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक मेन लॉजिक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमें आउटपुट अचीव करना है पिरामिड का, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। और जब कभी भी रो एंड कॉलम की बात आएगी, आप ये बात रख लीजिए, ध्यान में रखिए कि रो एंड कॉलम और ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 2 लूप्स। आपको 2 लूप लगेंगे ही लगेंगे, एक आपका आउटर लूप होगा, एक आपका इनर लूप होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। सो क्विकली यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं 5। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए क्या हुआ, सारे स्टार एक लाइन में आ गए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या करता है, वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। अब अगर मुझे चाहिए कि स्टार सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो मैं इस एलन को हटा दूं। इस एलन को हटाने से क्या होगा, अब सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। बट अगर सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होंगे तो भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हमें एक और प्रिंट एलन देना है बस। देखिए मैं इसको और थोड़ा सेग्रीगेट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको भी कौन सा डिस्प्ले किस लूप के लिए। अभी इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए तो ये जो स्टार का डिस्प्ले रहेगा वो रहेगा इनर लूप के अंदर, और ये जो लाइन चेंज करने का डिस्प्ले रहेगा वो रहेगा अपने आउटर लूप के अंदर। ओके, तो चलिए फिर से इसको रन करते हैं और अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। 5, ये देखिए, तो काफी सिंपल है, काफी इजी है, पर हम इसे फिर से रन करते हैं और अब हम देते हैं रेंज 10। तो यहाँ पे आपका 10 टाइम्स आपका स्ट्रिंग जनरेट हो गया। ये तो हुआ हमारा पहला पिरामिड। अब हमें करना क्या, हमें ये पिरामिड भी अचीव करने, तो क्या इसके लिए मुझे फिर से नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो मॉड्यूल हमने अब यहाँ बनाया है, आप इसी मॉड्यूल का सिर्फ एक लाइन चेंज करके ये सब आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ वैल्यू जो प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1 क्या है, जो रो की वैल्यू वो यहाँ प्रिंट हो रही है। 2 क्या है, रो नंबर 2 की वैल्यू सारी प्रिंट हो रही है। 3 क्या है, रो की नंबर वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो रो के करंट वैल्यू को प्रेजेंट कर रही है। अब हम वापस आते हैं हमारे लॉजिक में। रो वाला हमारा लूप कौन सा है, हमारा है आउटर लूप रो वाला, और इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वेरिएबल। तो हमें करना क्या है, इस स्टार की जगह हमें सिर्फ आई को प्रिंट कर देना है। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपको, बस आई को आपने यहाँ प्रिंट कर दिया है और एक स्पेस छोड़ दिया है और इसे फिर से रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 मैंने लिमिट दिया, 1 2 3 4 4 5। काफी इजी है, कोई चैलेंज नहीं इसमें, है ना। सिमिलरली वापस आते हैं, देखते हैं जो हमारा तीसरा एक्सपेक्टेड पैटर्न है, ये वाला 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपकी कॉलम वैल्यू को रिप्रेजेंट। ओके, तो अगर आप देखेंगे कॉलम की वैल्यू 1 है तो 1 आया, कॉलम की वैल्यू 2 है तो 1 2 आया, कॉलम की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 आया, कॉलम की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4 5, लाइकवाइज टिल 5। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अगेन जस्ट चेंज दिस आई विथ j, that's it, save it and run it। ये देखिए 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो देखा दोस्तों कैसे हमने एक ही जावा असाइनमेंट के थ्रू 3 डिफरेंट आउटपुट को अचीव किया। तो यही होता है, यही कमाल होता है जावा का। और कुछ सही लॉजिक लगाने पे हम, ये होता है ना कि 1 तीर से 3 निशाने, वैसा ही कुछ करके दिखाया हमने आपको। तो आप गो थ्रू कीजिए इस कोड से और अपना कमेंट शेयर कीजिए
लाइक कीजिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फर्दर अपडेट्स के लिए हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय दोस्तों।